अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आगा काजिम और अपने चैनल काजिम व्लॉग्स से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मच जा रहा हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को रास्ते के मनाजिर दिखाऊंगा। जो खूबसूरत पहाड़ मनाजिर आते हैं, स्टेशन आते हैं, वो आपको दिखाऊंगा। बहैसियत एक ट्रेन लवर होने के मैं शौकीन हूँ बहुत ट्रेन का, बचपन से ही। एक ज़माना था जब यहाँ से कोयटा एक्सप्रेस, बोलान मिल, नॉन स्टॉप बलूचिस्तान एक्सप्रेस, चिल्तन और ये ट्रेनें चला करती थी। अब ले देकर सिर्फ एक ट्रेन रह गई है, वो भी जाफर एक्सप्रेस। तो हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारा सफ़र अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे चूंकि काम हो रहा है, टफ टाइल लग रहे हैं, इस वजह से गाड़ी दूसरे उस पे प्लेटफॉर्म पर आएगी। दोस्तों, ये अभी इस प्रेजेंट का स्टेशन आने वाला है। दोस्तों, कोलपुर का स्टेशन आ रहा है अभी। इतना सोच करना चाहिए। ये कोलपुर स्टेशन है दोस्तों। सतह समंदर से बहुत ज्यादा हाइट पर है ये। आवाज करे दोस्तों।
और जुबान देता हूँ गलती बराबर कोई मिस्टेक साबित करे 5,000 रुपये का इनाम। इधर तवज्जो मेरे भाई। और जिस भाई को सलाह जीत का पहचानो आवाज करे मेरे भाई। और जुबान देता हूँ गलती बराबर कोई मिस्टेक साबित करे। के साथ अगर 15 मिनट से पहले 20 साल के कमजोरी को खत्म कर पेशाब के निजाम को दुरुस्त कर। सुरंग है दोस्तों, सुरंग में से गुजर रही है ट्रेन इस वक्त। टोटल सिब्बी के आने तक 22 सुरंगें आती हैं दोस्तों इस रास्ते में। ऊंचे ऊंचे खुश्क पहाड़, दोस्तों ये सामने नीचे की तरफ जो है ये मौला अली की कदमगाह है। ये सब्ज रंग का जो गुंबद आपको नजर आ रहा है और लोग यहाँ पर ज़ियारत भी करते हैं और पानी वगैरह भी पीते हैं यहाँ पे। सर्दियों का खास तोहफा और इस भाई को सारा जरूरत हो आवाज करे। दोस्तों एक वक्त था जब लाहौर और पेशावर इस्लामाबाद पिंडी के लिए जो है ना बुकटी एक्सप्रेस भी चला करती थी और बोलान मेल कराची के लिए अबासीन जाया करती थी पेशावर लाहौर के लिए। तो अब ले दे के सिर्फ एक ट्रेन रह गई है, वो भी जाफर एक्सप्रेस जो है। तो हम अपने भाई हमारे साथ बैठे हैं तो इनके ख्यालात जानना चाहेंगे कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका दोस्त? मोहम्मद इजाज खान। एजाज भाई आप बताएं कि आप क्या कहते हैं इस बारे में कि सिर्फ एक ट्रेन चल रही है कोयटा से लाहौर इस्लामाबाद के लिए, पेशावर के लिए। तो पहले जाओ बुकटी एक्सप्रेस भी चला करती थी जो पहले कोयटा एक्सप्रेस के नाम से थी, अबासीन चला करती थी। तो आप क्या कहते हैं ये काफी है ट्रेन या मजीद चलनी चाहिए? देखिए मेरे भाई, ऐसा है कि ये जिस तरह आपको सबको पता है कि कोयटा की आबादी बढ़ गई है और ट्रेनें ज्यादा होने की बजाय उन्होंने बिल्कुल कम कर दी है। पहले तो बहुत ज्यादा अकबर थी कराची के, ये तो खैर अब भी जाती है, लेकिन पंजाब के लिए सिर्फ एक ट्रेन जाती है। और आबादी की ज्यादा वजह से आप हाल देखें उस ट्रेन का कि मतलब इतनी यहाँ पे जो है ना गुंजान आबाद, मतलब एक तरफ से आबादी कोयटा में भी है और ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं और सीटें नहीं मिल रही हैं। और इस हिसाब से वजह ये कि जो गरीब आदमी है उसके लिए एक ही बेचारे के लिए जो था ये ट्रेन थी और अब उसको मजबूरी के लिए बाय रोड सफर करना पड़ता है। और उस वजह से पेट्रोल की कीमतें आपके सामने और जो बाय रोड हमारे
टूडी वाले हैं या जो बसें वाले हैं, उनके अपने मन के जो है ना वो किराए देने पड़ते हैं, वहां भी सीटें नहीं मिलती। तो बेचारा जो एक आम आदमी है ना, वो बेहद मजबूरी और उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये तो बिल्कुल हुकूमत को फिल फोर चाहिए कि कम से कम यहाँ पे ना 3 से 4 ट्रेनें चलानी जरूर चाहिए, पंजाब के लिए स्पेशली। आप क्या समझते हैं कि ट्रेन में सहूलत ज्यादा कोच के नजदीक? ट्रेन में सहूलत जो जिस तरह मरीज है ना, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन के अंदर जो लंबा सफर है ट्रेन में ज्यादा बेहतर है। हालांकि जो आप ये देखें कि जो बसें वगैरह है वो जल्दी जरूर पहुंचाती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उस तरह का माहौल नहीं है। और किरायों की निस्बत ट्रेन में जो है ना आरामदेह सफर भी होता है, स्पेशली आप देखें जो एसी वाली हैं, और इकॉनमी भी इवन के जो है मतलब थोड़ा सा ना अलग माहौल है। सर्दियों में इकॉनमी चलता है? सर्दियों में इकॉनमी चलता है, लेकिन गर्मियों में जो है ना बहुत धूल मिट्टी है और बाकी चीजें, ये थोड़ा सा मसला है। तो लेकिन इसकी निस्बत गर्मियों के अंदर जो है ना वो जो बसें हैं वो बहुत बेहतर है। उसके बंदा स्टेशन पर उतर के कोल्ड ड्रिंक पिए, चाय पिए, चहलकदमी करे, तो बिल्कुल वो एक अच्छा माहौल होता है। बिल्कुल वो, क्योंकि ट्रेन आपको पता है कि इस पे तो फिल्में भी बनी है, ड्रामे भी बने हैं, तो अलग माहौल है। स्टेशन है, चाय वाले हैं, लोग मिलते हैं, तो ट्रेन का तो नहीं बदल नहीं है बहरहाल, लेकिन इसको बेहतर करने की बहुत जरूरत है। और बेहतर से ज्यादा मैं इस चीज पे कहूंगा कि इसको मजीद एक ट्रेन नहीं बल्कि 3 से 4 ट्रेनें जो है चलानी चाहिए। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी बहुत मच, शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये कोयले की कानें जो काले काले आपको नजर आ रहे हैं, ये रास्ता जो नजर आ रहा है ना, ये कोयले की कानों की तरफ जा रहा है ये रास्ता। और ये खजूर के दरख्त, ये मच के आने की निशानी है कि मच स्टेशन आने वाला है। ये मच की ये नदी है, और जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पे कुछ और ही माहौल होता है, पानी से भरा हुआ। दोस्तों, ये मच का स्टेशन पहुंच रहा है, अभी आबादी पहुंच गई है, मच की आबादी शुरू हो चुकी है और मच स्टेशन आ रहा है अभी। मच एक बहुत पुराना शहर है दोस्तों, और इसका दारोमदार जो है ना वो कोयले पर है। यहाँ पे लोग कोयले के कानों में काम करते हैं और मजदूरी करते हैं कोयले के कानों में, और अपना गुजर बसर करते हैं। और यहाँ की मच जेल जो है ना वो बहुत मशहूर है दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में। एक कहा जाता है कि खतरनाक जेल है ये मच स्टेशन। यहाँ का एक वक्त में हलवा बहुत मशहूर हुआ करता था, हलवा और पराठा यहाँ का, और माश की दाल। जब हम बचपन में हम कराची से आते थे कोयटा, तो यहाँ पे हलवा और इसका पराठा हम जरूर खाते थे, लेकिन अब तो पता नहीं उसका वो मेयार है या नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा क्योंकि हम मच स्टेशन पर पहुंच गए। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, काज़िम व्लॉग्स को अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।